नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दो स्टॉक्स जिनके बारे में कल मैंने आप सभी के साथ अपडेट दी थी कि इनमें बड़ा सौदा होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। वो बड़ा सौदा हो गया है। दोनों शेयर्स 5-5% के करीब नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां से क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये सवाल है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और पूरी डिटेल्स आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट ये कह रहा है कि मार्केट भाई साहब बढ़िया रैली कर गया है, लेकिन अभी यहां पे थोड़ा रुक रहा है। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें भी आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि 22,150 पे निफ्टी खड़ा है। हम तेजी के मूड में है, लेकिन हम खरीदेंगे 22,000 के पास। 22,200 तो रेजिस्टेंस है ना, वो निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। जब तक वो नहीं निकल रहा तब तक तो हमें रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के रूप में ही फॉलो करना है। तो वही आपके साथ अपडेट थी। बाकी ब्रॉडर मार्केट में तेजी है आज और आपकी पोर्टफोलियो में भी हरियाली है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो देखकर काफी अच्छा लगा। अगर बात करूं इस समय दो स्टॉक्स की, तो पहला है एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो कि 7% नीचे है। इसमें ब्लॉक ट्रेड होना था, जहां पे डील थी आज के सेशन में जो कि 9.5% के करीब डिस्काउंट में डील होनी थी, लगभग 10% स्टेक की। और ये 75 डेज का लॉक इन है, लॉकअप है ये जो डील हुई है इसमें, यानी कि जिसने खरीदा होगा वो 75 दिन तक बेच नहीं सकता शेयर्स को। एंड ओलंपस ने बिकवाली करी है। ये 400 रुपए के भाव पर ये सेलिंग होनी थी, जो 400 रुपए के भाव पे ही हुई है। आज का अगर लो देखूं तो 403.70 का है। स्टॉक में जो सेलिंग होनी थी वो 10% स्टेक की होनी थी। करंट मार्केट प्राइस से आप अकाउंट करें तो 2,000 करोड़ के समथिंग का स्टेक बिकना था, जो बिक चुका है 2100 रुपए का, 2100 करोड़ के समथिंग का। अभी करंटली स्टॉक की बात करूं मैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर, तो 7% नीचे है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है अगेन ये स्टॉक। 400 रुपए का इसमें टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉप लॉस आ रहा था, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया भी है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। क्योंकि 400 के नीचे 395, 388 ये कुछ और लेवल है, उसके बाद सीधे स्टॉक में 340 का भाव आता है, क्योंकि वहीं से बड़ी तेजी शुरू हुई थी। एंड उसके बाद धीरे 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 ऊपर जाते जाते 500 रुपए करीब के हाई लगे और अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग या बॉटम फिशिंग करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके पास है उनसे जरूर कहूंगा कि अभी आप मत बेचना। बेचना इसलिए मत क्योंकि आपका सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, ऑलरेडी नीचे है ही 400, 395 मैक्सिमम लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यानी कि 2% मैक्सिमम। और यहां से वो ब्रेक करेगा तो बेशक एग्जिट ले लेना, या फिर वेट कर लीजिए मंडे तक। आज और कल का ट्रेडिंग सेशन बर्दाश्त कर लीजिए, मंडे जो होगा उस पर आप सेल या जो आपको करना अभी होल्ड कर लो, वो बेटर है। अब मैं आप सभी के साथ फ्रेश बाइंग के लिए क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, उसको समझते हैं। पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में एस्टर डीएम ऐसा तो है नहीं कि सबसे बड़ा प्लेयर है, आप मोनोपोली है कुछ इनकी, कुछ स्पेशल कर रहे हैं, ये नहीं है ऐसा कुछ। इसके बावजूद भी इसके वैल्यूएशन बाकी हॉस्पिटल से ज्यादा है, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर हो, फोर्टिस हो या अपोलो हो। करंटली आपके लिए एस्टर डीएम अब तो खैर 62 पे आ गया, कल तो 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। मैं मैक्स हेल्थ की बात करूं तो अभी रिसेंटली पूरे हॉस्पिटल्स में गिरावट हुई है, ये अराउंड 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कल एस्टर डीएम भी आपका 70 पे ही था। फोर्टिस की पर्टिकुलरली बात करें तो ये आपका 55 के पीई पे ट्रेड करता है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें जो कि निफ्टी का भी हिस्सा है, तो उसके मैं आपके वैल्यूएशन बताऊं तो वो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, तो उसको बात करना बेकार है उसकी। तो यहाँ पे ये सारे आपके साथ डिस्कशन था, बट अभी मेरे को लगता है फ्रेश एंट्री नहीं, केवल और केवल आप होल्ड कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है CDSL, 1709 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 1680 रुपये पे सौदा होना था, 1675 का आज लो लगाया है। लगभग पूरा का पूरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उन्होंने पूरा स्टेक खाली कर दिया है 7.8% का, 7.18% का माफ कीजिएगा, जो कि 1672 रुपए पर शेयर पे हुआ है ये, 6.5% डिस्काउंट पे। एंड इंटरेस्टिंग 1200 1250 करोड़ की डील थी ये। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि CDSL में धीरे धीरे बिकवाली हो रही है बड़े इन्वेस्टर से और पब्लिक के पास पहुंच रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कह रही है। बट इस स्टॉक में बेचने का बिल्कुल जी करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत बड़ा प्ले है ये मेरी नजरों में। मैं स्टॉक मार्केट की थीम पे काफी बुलिश हूं, जहां मैंने एंजल वन आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने BSC डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज डिस्कस किया है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट डिस्कस किया है, मैंने IIFL 1 जैसे आप वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं वो डिस्कस किया है मैंने आप सभी के साथ, और मैं आपके साथ CDSL भी डिस्कस कर चुका हूँ। मेरा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है और आगे चलकर बहुत सारे डीमेट अकाउंट और खुलेंगे जिससे इन कंपनीज को बड़ा मुनाफा होगा।
तो मेरे को लगता है CDSL में जो ये ब्लॉक डील है, ये गिरावट है, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बट स्ट्रेटजी अगर आप बाय ऑन डिप्स बना रहे हो तो एक चीज याद रखना कि व्यू आपका लंबा होना चाहिए। लंबा इसलिए क्योंकि ये पैसा तभी बनेगा, बड़ा कैपिटल तभी बनेगा जब आप 5-7 साल रुकोगे, पब्लिक को आने का समय दोगे। अभी तो मूड माहौल थोड़ा मार्केट को लेकर डगमगा रहा है, धीरे धीरे उतनी बुलिशनेस नहीं रही है। बाजार हमेशा बुल रन में जब होता है तब बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते हैं, जैसे कि इस बुल रन में आए। तो मेरे को लगता है कोई और सीवियर डिप होती है, आप इसे हमेशा बाय ऑन डिप करते रहिए, इवेंचुअली ये बड़ा पैसा बनाने का कैंडिडेट है, ऐसा मुझे लगता है। करंटली 350 करोड़ का मुनाफा कर रही है कंपनी और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी है, लेकिन शेयर का प्राइस भी उससे ज्यादा ही भागा है, कम नहीं भागा। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म्स पे डिस्कंफर्ट दे सकता है, लेकिन एट द एंड ये स्टॉक पैसा बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको आप डेफिनेटली रडार पे रखिए बाय ऑन डिप्स के रूप में। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।